धारा जो 61 है वो ओवर टाइम से संबंधित है, धारा 60, और धारा 61 के अंतर्गत कार्य अवधि की सूचना है। धारा 61 में कार्य अवधि की सूचना, इसके अंदर ये बताया गया है कि काम करने की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली काम करने की जो अवधि है वो धारा 61 में बताई गई है। इसके अंदर बताया कि श्रमिकों के जो कार्य करने की जो अवधि है उसका एक निश्चित समय होना चाहिए कि कितना समय काम कर सकते हैं, और अगर वो समान अवधि पे काम नहीं कर रहे तो उनको पारियों में विभक्त किया जाए। पारियां मुख्य रूप से 24 घंटे को 3 भागों में बांटा गया है, 8-8 घंटों की 3 पारियां इस तरीके से बांटा गया है। और अगर कोई व्यवसायिक श्रमिक है उनके लिए एक रजिस्टर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। धारा जो 62 और धारा 63 है वो रजिस्टर से संबंधित है कि उनके लिए एक पृथक रजिस्टर की व्यवस्था की जाए जिसमें उनका सारा रिकॉर्ड रखा जाए कि कितना उनको वेतन मिल रहा है, कितनी छुट्टी कर रहे हैं, उनके लिए सेपरेट सिस्टम बनाया जाए। तो ये धारा हमारी आती है धारा 62 और धारा 63। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो धारा नेक्स्ट वाली है वो हमें अधिकार देती है छूट बना देने वाले नियम से। धारा 64 जो होती है वो छूट देने वाले नियम से संबंधित है कि कितने छूट देने वाले नियम हैं, मतलब कौन कौन सी दशाओं में छूट मिल सकती है। उसके लिए धारा आती है आपकी नेक्स्ट वाली 64। और धारा 65 में क्या बोला गया है कि छूट देने वाले नियम तो इधर है और धारा 65 में अधिकार दिए गए हैं, इससे संबंधित अधिकार इसमें दे रखे हैं धारा 65 में। अब धारा 65 के बाद धारा 66 में क्या दिया हुआ है कि महिला श्रमिकों की नियुक्ति। धारा 66 में महिला श्रमिकों के लिए प्रावधान है, महिला श्रमिकों के लिए प्रावधान। अब महिला श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं धारा 66 में कि पहला प्रावधान तो ये है कि 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती। दूसरा हमारे पास क्या आता है, रात्रि कार्य पर प्रतिबंध है महिलाओं के लिए। तीसरा कहता है पारियों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चौथा ये कह रहा है अपवाद, कुछ स्थिति में अपवाद है। अपवाद की स्थितियां क्या है, नंबर 1 इसके 4 अपवाद है। पहला अपवाद है मछली साफ करने के लिए महिलाओं को नियुक्त किया जा सकता है, उनको पैक करने के लिए महिलाओं को नियुक्त किया जा सकता है, कच्चा माल खराब होने पर महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है, और कोई अन्य दिशा में राज्य सरकार कोई भी नियम बनाकर महिलाओं को धारा 66 के अंतर्गत ये अधिकार दे सकती है कि महिला श्रमिक कहाँ कहाँ काम कर सकती है और अथवा कहाँ नहीं। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया कि श्रमिकों के कार्य के घंटे कौन कौन से हैं, उन घंटों के माध्यम से वो काम कर सकते हैं। तो ये आती है हमारी धारा किसकी, श्रमिकों की कार्य करने की स्थिति से संबंधित। होप कि इस वीडियो में आपको ये सारे सेक्शंस समझ में आ गए होंगे। हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धीरज जैन, आई एम फ्रॉम श्री विजय। आज की क्लास के अंदर हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, कल क्लास के अंदर हमने किया था कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो कैसे होते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम न्यू पर्सन की नियुक्ति करेंगे, जो यंगस्टर है उनकी नियुक्तियां कैसे करेंगे और कैसे उनकी नियुक्तियां होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन आपके आएंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, नव कर्मचारियों की नियुक्ति। अगर हम यंग पर्सन की एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो नव युवकों की नियुक्ति, और नव युवकों की नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है कि युवा बालकों की नियुक्ति निषेध है। मतलब ये बोला हुआ है कि जो छात्र, जो व्यक्ति नव युवक है, नव युवक का मतलब क्या होगा, जो किशोर है। किशोर की अगर मैं बात करूं तो 14 वर्ष से
कम के बालकों को, कम के नवयुवकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, की नियुक्ति संभव नहीं। इसके अलावा आवश्यक है तो आवश्यक के पास अपना स्वास्थ्य का प्रावधान होना चाहिए। किसी भी बालक को नियुक्त को किया जा सकता है अगर 14 वर्ष से ऊपर है, 16 वर्ष के बीच में है, तो उसके लिए 2 कंडीशन फॉलो की जाएगी। नंबर 1 तो ये होगी कि कम उसके पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, धारा 69 के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, धारा 69 के अकॉर्डिंग। और दूसरा कहता है कि टोकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोकन, जिसके आधार पर ये निर्धारित हो कि वो कार्य कर सकता है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जांच धारा 69 में की जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम 67 से लेकर यानी 67 से 77 तक करेंगे। लगभग 10 सेक्शन हम इसके अंदर कवर करेंगे, सेक्शन 67 टू 77। तो पहले तो ये ध्यान में रखना है कि 67 के अंदर क्या है, निषेध है इनका। धारा 67 में, धारा 67 कहती है कि बालकों का प्रवेश निषेध है, और धारा 68 कहती है कि इसमें प्रावधान तो है लेकिन ये दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। एक तो वो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और दूसरा टोकन मिला होना चाहिए। फिर कह रहा है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो थर्ड में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से क्या अभिप्राय है? ऐसा अभिप्राय कि इसके अंदर क्या होगा कि जांच होनी चाहिए स्वास्थ्य की, और जांच होने के बाद उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, कार्य स्तर पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और हर प्रमाण पत्र पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अगर सही है तो 1 वर्ष तक वैध होगा वो प्रमाण पत्र, 1 वर्ष तक वैध होगा। इसके बाद अगर बात करें तो उसमें जो भी शर्तें होगी वो उसका उल्लेख होगा। हाँ, अगर कोई प्रमाण पत्र योग्य नहीं है तो उसको निरस्त किया जाएगा, निरस्त करने की भी अधिकार है। अगर स्वास्थ्य जानकारी सही नहीं है तो जानकारी सही न होने पर उसको निरस्त करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कारणों को प्रकट करना पड़ेगा, निरस्त करने के क्या कारण थे उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सॉरी। और जो फीस है वो फीस भुगतान करनी पड़ेगी, धारा 69 में दे रखा है, धारा 69, धारा 69, धारा 68, धारा 67, तीनों ही प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, नवयुवकों से संबंधित। और प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो उसके क्या अभिप्राय है और प्रमाण पत्र देने के क्या प्रभाव है? और देने के प्रभाव ये है कि व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। प्रमाण पत्र के प्रभाव क्या है देखिएगा कि पहला प्रभाव क्या है कि वो कार्य करने के योग्य हो जाएगा, कार्य करने हेतु योग्य, ठीक है, ये प्रभाव आएगा प्रमाण पत्र का। आगे की हम बात करें तो कार्य के घंटे, तो कार्य के घंटे हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे कि रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे की 8 घंटों की समय अवधि से है, मतलब 8 घंटे आप काम करवा सकते हो, और बालकों के लिए 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं, मतलब आधे से ज्यादा। नॉर्मल बंदे के लिए होते हैं 9 घंटे और वैसे होते हैं 4.5 घंटे, बालकों के लिए आधे कर दिए। और पारियों के संबंध में बोला हुआ है, एक और ये बोला हुआ है कि रात पर काम नहीं करवाया जाएगा। 10 बजे से सुबह 6 बजे की 8 घंटे की अवधि को रात बोलते हैं, 10 बजे से 6 बजे तक, 10 PM टू 6 PM, इस 8 घंटे की अवधि को क्या बोलते हैं? रात बोला जाता है, और इसमें काम नहीं करवा सकते। इसके बाद बोला है कि अगर वो डबल काम करवाते हो तो ये अवैध है। मतलब अवैध क्या है? यानी ओवर टाइम, ओवर टाइम को अवैध की परिभाषा में काउंट किया हुआ है। ओवर टाइम मतलब डबल मजदूरी दे रहे हो, ओवर टाइम, ओवर टाइम नहीं करवाया जा सकता बालकों से। इसके बाद कार्य अवधि की सूचना
कि कहाँ कौन सा कार्य करना है वो धारा 61 में दे रखे हैं। तो धारा 69 ये 70 कार्य 70 में हमने पढ़ा था, धारा 70 में प्रभाव, धारा 71 में पढ़ा है कार्य के घंटे। ठीक है, अब धारा 72 आ रही है कार्य अवधि की सूचना। धारा 71 कार्य अवधि कि काम करने की अवधि क्या है, दिवस क्या है, समय क्या है, उसकी सूचना। तो अवधि से उल्लेख है कि सूचना को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए कि कितने घंटे काम होना है। तो जो धारा 61 भी इससे संबंधित थी, हमने धारा 61 में भी पढ़ा था समय का, तो धारा 61 को इससे रिलेट किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास रजिस्टर, बाल श्रमों का रजिस्टर, धारा 72 रजिस्टर से संबंधित है। क्या बोला गया इसमें कि अगर कोई रजिस्टर रखना चाहता है तो वो धारा 73 के अकॉर्डिंग और 72-73 के अकॉर्डिंग रजिस्टर रख सकता है। मतलब जिसमें वो अपना रिकॉर्ड रख ले कि कितने बालक श्रमिक वर्क कर रहे हैं और कितना क्या कुछ है, वो सारा इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाए। ये धारा इसमें आ रही है। ठीक है, होप कि आपको वीडियो दिख रही होगी अच्छे से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बता दें कि डॉक्टरी जांच के आदेश भी है। धारा 75 में डॉक्टरी जांच के आदेश, अगर किसी भी नवयुवक को डॉक्टरी जांच करवानी है तो धारा 75 से करवा सकता है। मतलब इसमें निःशुल्क करवा सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो करवा सकता है। धारा 76 किससे रिलेटेड है कि कोई भी नियम बना सकता है। धारा 76 के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है कि कोई भी नियम बनाया जा सकता है इसके तहत। धारा 77 क्या कहती है, देखना भी धारा 77। धारा 77 कहती है उल्लंघन, उल्लंघन से संबंधित है। धारा 77 ये कहती है कि अगर किसी प्रावधान का उल्लंघन हो जाता है तो इस स्थिति में इस नियम के प्रावधान यथावत लागू होंगे, यथावत लागू रहेंगे, चाहे नियम को भंग किया जाए, कुछ भी किया जाए, ये प्रावधान आपके लागू रहेंगे। तो ये फाइनली हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन सेक्शन 67 टू 671। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनुअल लीव विद सैलरी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया धारा 67 से धारा 77 किसकी है, तो 67 से हमने लेकर टोटल 77 तक सारी धाराएं को हमने डिस्कस किया है। तो आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें जिससे आपके पास एक अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए, एकदम साफ सुथरे नोट्स तैयार कर लें। तो इन फ्यूचर अगर आपको धारा पता होगी तभी उसके बारे में आप लिख पाओगे, अदरवाइज ये लिखने क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, स्टे हेल्थी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।